चुड़ैल की रूह का बदला। गांव के पास एक वीरान हवेली थी जिसे लोग कालिका भवन कहते थे। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का वास था। दिन में हवेली बिल्कुल शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। कोई रोने की आवाज, कोई हंसी की गूंज और कभी कभी झूमते पेड़ों की सरसराहट। गांव के लोग डर के मारे कभी उस हवेली के पास नहीं जाते थे। हर बच्चा उस जगह से दूर रहने की कस्में खाता था, लेकिन एक लड़की नंदिनी, जिसे अंधविश्वास में यकीन नहीं था, ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। एक रात नंदिनी अकेले उस हवेली में गई। उसके हाथ में एक लालटेन और जेब में एक तावीज था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। हवेली के अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी उसे एक हल्की सिसकी सुनाई दी। सामने एक परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल गई। वो महिला बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा भयावह था। वो चुड़ैल थी। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? चुड़ैल की आवाज गूंजी। नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ये जानने आई हूँ कि तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है। लोग तुम्हें राक्षस समझते हैं, लेकिन हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है। मुझे बताओ। चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने नंदिनी को अपनी कहानी सुनाई। वो महिला कालिका थी जो इसी हवेली की मालकिन थी, लेकिन सालों पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे जादूगरनी कहकर मार डाला और उसकी संपत्ति हड़प ली। कालिका का दिल अन्याय और धोखे से भर गया था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। नंदिनी ने वादा किया कि वो इस अन्याय की कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से सच्चाई जानने के लिए सवाल किए और धीरे धीरे सबकी साजिश का पर्दाफाश किया। पूरे गांव ने मिलकर कालिका की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। आखिरकार चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। नंदिनी ने साबित किया कि डर केवल हमारी सोच का हिस्सा है। सच्चाई और साहस से हर डर को हराया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।